का है, इसमें भी सबसे ध्यान रखने की जो मुख्य बात है, इसका द्वार जो होना चाहिए हमेशा उत्तर की ओर मुख करके हो। जब हम इसमें प्रवेश करें तो हमारा जो फेस हो वो साउथ वेस्ट की तरफ हो। हम जब इसमें घुसे नेत्र की तरफ हमारा इसमें मुख हो, तो ये निर्धारित स्थान है, राहु केतु का निर्धारित स्थान है वस्तुओं को सुरक्षित रखने का और भंडार करने का। बहुत लंबे समय तक बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो हमारे यूज में कभी कभी आती हैं, तो हम उनको वहां रख सकते हैं। जी पंडित जी, इन बातों से एक अभिप्राय और निकलता है और एक बात निकलकर और सामने आती है कि कई बार ऐसा हमने देखा है कि जब हम घर का निर्माण करते हैं तो सोचते नहीं है कि भंडार गृह कहाँ होना चाहिए, लेकिन जब घर बन जाता है, तैयार हो जाता है, फ्लैट्स भी होते हैं, तो फिर अचानक से ख्याल आता है यार स्टोर रूम का क्या किया जाए, तो हम किसी खास जगह को स्टोर रूम बना लेते हैं, छोटा सा कोई कमरा हो, सर्वेंट रूम हो या फलाना हो। ऐसे में किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है? देखिए, भंडार घर अपने आप में अगर वास्तु विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत महत्व की चीज है और बड़ा इसका महत्व है, क्योंकि जो भंडार में होता है, भंडार से अभिप्राय की बहुत सारी चीजों को स्टोर करना, जी, संरक्षित करना, सुरक्षित रखना। तो क्या कि आप इसको अगर हम देखें तो ये भारी होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें, भारी भरकम आपके संदूक हैं, भारी भरकम बहुत सारी आपके जो सिलाई मशीन हो गई या बहुत सारे ऐसी चीजें आ गई जो आप सुरक्षित रखते हैं, तो उससे क्या होता है, ये भारी स्थान का जो वास्तु विज्ञान के अंतर्गत भारी स्थान जो होता है वो नैत्रत कोण राहु केतु का है, इसको भारी किया जाता है। तो हम इसकी उपमा देंगे एक शिप से। एक जो जलयान है, अगर हम उसको देखें तो जो जलयान है वो समुद्र में जब चलता है तो उसका जो अगला भाग होता है उसको ईशान कहते हैं, उसके विपरीत साउथ वेस्ट कोण जिसको नैत्रत कोण कहते हैं हमेशा भारी होता है। तो अगला जो भाग होता है ईशान वो उठा रहता है, तो वो बिल्कुल उचित और समुचित रूप से निर्बाध गति से शिप चलता रहता है। अगर हम उसका अगला भाग भारी कर देंगे तो शिप क्या होगा, डूब जाएगा। तो ये एक निर्धारित स्थल होता है वास्तु विज्ञान में भी, साउथ वेस्ट कॉर्नर नैत्रत स्थान। इसमें भारी चीजों को हम, क्योंकि जब हम चीजें रखते चले जाएंगे तो स्थान भारी हो जाएगा। तो ये भारी जो करना होता है, राहु को दबाना और इन चीजों को सुरक्षित रखना, दोनों एक दूसरे का यहाँ पर ज्योतिर्विज्ञान और वास्तु विज्ञान संपूरक हो जाते हैं। तो हमें क्या है कि राहु को दृष्टिकोण में रखते हुए वास्तु विज्ञान के अंतर्गत ये नैत्रत का स्थान, इसको भंडार घर कहा है। जी हाँ, दर्शकों से हमारा अनुरोध है, विनती है कि पंडित जी आपको जो तमाम बातें बता रहे हैं भंडार गृह को लेकर, उसमें छोटी छोटी मूलभूत बातें हैं, उनको समझना बारीकियों से बहुत जरूरी है। अगर आप समझेंगे तो जो दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में, आपके घर में खुशहाली भी आएगी। इसे समझने की जरूरत है। एक बात पंडित जी और मेरे जहन में आ रही है कि जब हम भंडार गृह की बात करते हैं तो सामान भी रखा होता है जी, और सामान रखने के साथ साथ हम ये भूल जाते हैं कि किस सामान को कहाँ रखना चाहिए जी। यानी मसला ये है कि सामान को हम किस क्रम में रखें, किस क्रम कि जो वास्तु दोष है वो ना हो। जी, देखिए, अगर हम उसको फिर उदाहरण जाएंगे, हम उसका जलयान जो जलपोत है, अगर हम उसका उदाहरण लें तो उसका जो बॉटम होता है, यानी कि उसका जो तलघर होता है वो भारी होता है, उसके जो ऊपर का जो कक्ष होते हैं वो उससे हल्के, और उसके ऊपर के उससे हल्के, और जो उसकी छत होती है, रूफ, वो बिल्कुल एकदम खाली होती है। तो ऐसे ये भी नियम हमारे भंडार कक्ष में लागू होता है। जब हम उसमें सामान रखें, जैसे भारी भरकम जो लोहे की वस्तुएं हैं, बहुत बड़े बड़े संदूक हैं, लकड़ी के हैं, और उनमें आपका सामान भरा हुआ है, तो हम उनको रखें नीचे के स्थान में। यदि उसमें रैक बने हुए हैं, उससे हल्का उसके ऊपर रखें, उससे हल्का उसके ऊपर रखें, इसी क्रम से रखें। जो सबसे भारी सामान है, बड़ा सामान है, सदैव उसको आप उस कक्ष में भी साउथ वेस्ट जो आपकी जो दीवार है, जो नैत्रत कोण है, उसमें उसको रखें। उसको भारी करना है, सबसे भारी सबसे नीचे, उससे हल्का उसके ऊपर, ऐसी क्रमशः आप ले जाएं, और जो ऊपर विषय वस्तु आपकी रखी हो बिल्कुल हल्की हो। तो ये इसका एक नियम हो गया। जी हाँ, वाकई में पंडित जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। लेकिन पंडित जी, एक बात और मेरे जहन में आई है जी, कि हम जब भंडार गृह के बारे में सोचते हैं, अगर उसमें वास्तु दोष है तो निवारण क्या होने चाहिए, ये तो अपने आप में बात है ही। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को ये समझाएं कि अगर हम उन वास्तु दोषों का निवारण नहीं करते हैं, स्थितियों को उनके अपने हाल पे छोड़ देते हैं, तो हमारे घर के सुख, शांति और समृद्धि में किस तरह का व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। जी जी जी।
तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आपका भंडार घर गलत दिशा में हो गया या भंडार घर के जो आपने बनाया उसमें जो आंतरिक विषय वस्तुएं जो आपने रखी हैं वो अपने उचित और क्रम के अंदर नहीं है, तो बहुत सारी ये जो व्यवधान परेशानियां उत्पन्न कर देता है, बड़े दुर्भिक्ष पैदा कर देता है, क्योंकि इसका जो स्वामी होता है वो राहु केतु। तो राहु सबसे पहले क्या करता है, अगर राहु खराब हो जाए तो घर में बहुत सारी परेशानी आती है। राहु एक मिस्टीरियस ग्रह है, तो हमारे वेद विज्ञान में भी राहु के बारे में लिखा है, राहु रहस्यम न ज्ञानेपि नारायण च नरा। देखिए, जिसके रहस्य को नारायण भी ना जान पाए तो नर क्या जानेगा उसके रहस्य को। राहु के बारे में एक सूत्र है हमारे अथर्ववेद का। तो क्या कि ये इसमें बहुत सारी परेशानियां, अचानक परेशानियों में वृद्धि होती है, चोरियां होती हैं, घर में बरकत नहीं होती, उसमें अफरा तफरी मची रहती है। और उस जो ग्रह स्वामी है उसको शनि शनि क्या होगा, उसके जो मेरुदंड है, स्पाइनल कोड है, उसके भी रोगों की उत्पत्ति करता है। बच्चे भी हैरान परेशान रहते हैं। तो राहु क्या करता है, सबसे ज्यादा क्या करता है, ये चोरी, बरकत का नहीं होना, चोरी कराता है। घर में बहुत सारी चीजें आपकी जो महत्वपूर्ण है वो खो जाती हैं। और स्नायु जो रोग हैं, स्नायु तंत्र के जो रोग हैं उनमें वृद्धि करता है। कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसको बहुत ज्यादा गंभीर मेरुदंड के रोग हो जाए। जी। पंडित जी हमारे साथ मेरठ से कॉलर जुड़ गए हैं, अंजलि जी। अंजलि जी अपना सवाल पूछें। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। हाँ जी, मैं एक अपना घर बनवा रही हूँ, तो मुझे ये पूछना था कि वास्तु दोष के अनुसार कि मैं अपना भंडार घर किस दिशा में बनवाऊं जिससे मुझे मेरे घर में पॉजिटिव एनर्जी रहे। जी, आप भंडार घर जो बनाए, पश्चिम और दक्षिण दिशा का जो मध्य भाग है उसमें हमेशा भंडार घर हमारे वास्तु विज्ञान के अनुकूल होता है। तो हमेशा जो भारी वस्तु को रखने का जो साधन है, कक्ष है, वो हमेशा नैत्रत कोण में बनाया जाता है। तो आप भी वहीं बनाए उसको। जी हाँ, साफ तौर से उम्मीद करते हैं कि आपके जो ग्रह में दोष है भंडार ग्रह को लेकर, वो दोष जल्द से जल्द दूर हो जाए। और यकीन मानिए, जब हम भंडार ग्रह के दोष का निवारण कर लेते हैं तो उसका फायदा सुख, समृद्धि और शांति के रूप में घर में और भी ज्यादा बढ़ जाता है। पंडित जी, हम जैसे कि बात कर रहे थे पहले कि अगर हम नहीं करते उपाय तो उसके क्या नकारात्मक प्रभाव होंगे। अब सवाल ये उठता है कि भंडार ग्रह में वास्तु दोष हैं, दूर करने के क्या क्या उपयुक्त उपाय हैं जो संभव भी हो सके और किसी भी तरह से कुछ दिक्कत ना हो। जी, सबसे पहले तो यही आप ध्यान रखें कि जो आपका जो भंडार घर है उसमें जो वस्तुएं हैं वो अपने क्रमबद्धता में रखी हुई हों। भारी जो भरकम वस्तुएं, लोहे की या ऐसे काष्ठ की जो वस्तुएं हैं, वो सदैव ही उस कक्ष के अंदर भी, उस कक्ष की भी आप दिशा देख लें, उसका हमेशा ईशान खाली रखें। भंडार घर का भी ईशान खाली रखें। आप जो उसका साउथ वेस्ट कॉर्नर है उसको हमेशा भारी रखें, दबा के रखें। उसमें जो विषय वस्तुएं नीचे से ऊपर के क्रम में, भारी नीचे, ऊपर हल्की, ऐसे रखें। दूसरा, उसमें जो आपकी जो खिड़कियां हैं भंडार कक्ष में भी, दरवाजे कभी भी साउथ की ओर नहीं खुलने चाहिए। जो भंडार घर की जो खिड़कियां हैं साउथ में ना खुलें, इसका भी आप एक विशेष ध्यान रखें, क्योंकि साउथ से नेगेटिव चीज, जो ऋणात्मक ऊर्जा वो भंडार घर में स्टोर होती है। तो क्या होगा, राहु आपका और प्रबल हो जाएगा। ज्योतिर्विज्ञान और वास्तु विज्ञान दोनों एक दूसरे के संपूरक होते हैं। तो राहु को हमें कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है। तो जब हम साउथ की खिड़कियां खोल देंगे तो उससे राहु का स्थान और दूषित हो जाएगा। दूसरे क्या करना है उसके अंदर, उसमें जो खिड़कियां रखी हैं आप उत्तर की ओर, पूर्व की ओर, उसमें प्रकाश भी आता रहे। ये नहीं कि आपका भंडार घर बिल्कुल गुप अंधेरा है, उसके अंदर आप खोलें तो उसमें मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। भंडार घर में यदि साफ सफाई नहीं है, मकड़ियों के जाले लगे रहते हैं, तो राहु भी उससे दूषित होता है। और कभी कभी उसमें आप नमक का जो पानी होता है उससे पोछा लगा सकते हैं। तो ये इसकी रेमेडियां हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप उसके अंदर साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखें, सीलन ना हो उसके अंदर, नमक के पानी का उसको पोछा लगाएं, उसमें धूप प्रकाश की व्यवस्था हो, उसमें जो वायु है वो उसको वायु का आदान प्रदान होता है। तो इस तरह की उसकी आप स्थितियां बना के रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी ऐसी विषय वस्तुएं हैं, यदि वो बिल्कुल आपका दूषित ही हो जाए तो उसमें आप उनको संधान कर सकते हैं। हमारे फेंग शुई में भी ऐसी वस्तुएं, ज्योतिर्विज्ञान में भी ऐसी वस्तुएं, तो उनको भी हम प्रकाश डालेंगे उनके ऊपर। जी हाँ, प्रकाश डालेंगे। और एक बात और मैं दर्शकों से करना चाहूंगा कि जब भंडार गृह का आप निर्माण कराते हैं तो जो भी पंडित जी छोटी छोटी बता रहे हैं उनका आप मूलभूत रूप से पूरा ख्याल रखें, क्योंकि जब दिक्कतें आती हैं तब हम
कहीं ना कहीं दोषारोपण करते हैं, ये हो गया, ऐसा हो नहीं होना चाहिए था, काश ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता। तो अगर हम पहले से ही तमाम बातों का ख्याल रखें तो फिर दिक्कत ही क्यों आए, हमारे घर की जो सुख शांति और समृद्धि है वो बरकरार रहे। तभी तो हम वास्तु दोष का निवारण कर अपने इस कार्यक्रम के जरिए दर्शकों को ये बताने की कोशिश करते हैं और उनके जीवन में तमाम तरह के जो व्यवधान है, तमाम तरह की जो परेशानियां हैं वो जल्द से जल्द दूर हो सके, यही हमारे कार्यक्रम का मकसद है। यहां हम एक छोटे से ब्रेक रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। जिसका जलवा कायम है, धरती पुत्र मुलायम सिंह, जिसका जलवा कायम है। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रुख केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सीलेंट लोकेशन और नेचर के पास। Shri Rajnigandha Greens Noida Extension, a quality product by Rajput Group of Companies. आज ली क्या? इधर डैड ली बिजनेस ट्रिप के लिए निकले इटली। उधर उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? हाय। कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। जिसका जलवा कायम है, धरती पुत्र मुलायम सिंह, जिसका जलवा कायम है। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा जिसका जलवा कायम है, धरती पुत्र मुलायम सिंह, जिसका जलवा कायम है। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है
200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। बेहतरीन कंस्ट्रक्शन,